थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम उसके प्रेरित के मुंह से कुछ सुने। तो व्यूअर्स तैयार हो जाइए, चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। आपको आ रहा है कि नहीं नजर? और कैमरा में अभी इतना ये गोरी लग रही बाइबल। देखो, ये देखो इधर से, ये देखो ये कैसे हुआ मालूम? जब मेरे को अटैक होते थे मेंटली अपसेट के, तो मैं अनॉइंटिंग ऑयल सिर पे लगा के रखता था। और जब मैं वचन पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि वचन पढ़ने से वो अटैक खत्म होते थे, चाहे मैं दवाई खा लूं, चाहे मैं काउंसलिंग ले लूं, साइकेट्रिस्ट के पास चला जाऊं, कोई हल नहीं था। ओवरडोज नशा कर लूं तो हल होता था 5-10 घंटे के लिए, कि ज्यादा नशा कर लिया तो ठीक है, उसके बाद फिर वही कंडीशन। तो जब ये बाइबल मुझे मिली थी और जब मैं ये वचनों को पढ़ा करता था कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, ये मेरे दिल को टच करते थे। और पवित्र आत्मा मुझे छूता था जब मैं परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पढ़ता था। तो मैं वचन पढ़ के सोचता था कि परमेश्वर तूने तो लिखा है कि तेरी आयु बढ़ेगी। तो मेरे आंसू निकलते थे और मैं ऐसे ही सिर अपना रख के, माथा बाइबल पे रख के प्रार्थना करना शुरू करता कि तेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि तेरी आयु बढ़ेगी। अगर मैं अब तेरे वचनों को अपने दिल में रखूंगा, मेरी आयु को बढ़ा, मुझे ब्लेस कर, मुझे ज्यादा कुशल से रख, शैतान मेरी जिंदगी से चला जाए, बीमारियां चली जाएं। तो मैं ऐसे प्रार्थना करना शुरू करता था पवित्र आत्मा में। और जहां जहां मैंने ज्यादा प्रेयर की है, वहां वहां ज्यादा पेज काले हैं। ये निशानी है, क्योंकि वो तेल इन पे लग जाता था। और भी पेजेस हैं बाइबल में, देखो साफ है, देखो साफ है ना, देखो क्लीन। लेकिन ऐसे भी पेजेस हैं मेरी बाइबल में, देखो, जो ऑयल से आपको भरे हुए मिलेंगे। उसका रीजन क्या? उसका रीजन यही है, पवित्र आत्मा आपको टच करता है जब वो आपके अंदर होता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ही है जो उस वचन को जिंदा कर देता है आपके लिए, उसे रेमा वचन बना देता है। अब प्रॉब्लम यह है, आज यूथ पवित्र आत्मा से दूर है अपने व्यभिचार के कारण। मोबाइल पे आपको हर चीज अवेलेबल है, हर गंदगी अवेलेबल है। जो पहले कभी अवेलेबल नहीं था पाप, आज वो आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आपके नजदीक नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके नजदीक हो और आप वचन पढ़ें, तो ये वचन आपके लिए रेमा बन जाता है और पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करना शुरू करता है, आहें मारता है। और जब ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने जाती हैं, वो कबूल होती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, आप एक जगह बाइबल में आप एक जगह पढ़ेंगे कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके बेबी नहीं है और आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि एक दिन वो पढ़ा हुआ वचन आपको अंदर जीवित हो जाए और आप कहें, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं अपने वंश को मांगती हूं, तेरे जीवित नाम में जितनी अंधकार की शक्तियां मेरे पीछे हैं, सारी खत्म हो जाएं, मेरा गर्भ जने। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाएंगे। लेकिन आज विश्वासी कैसे प्रार्थना कर रहा है? भिखारियों की तरह। हे प्रभु तू क्यों नहीं करता? हाय प्रभु तू क्यों नहीं करता? तू मेरा काम क्यों नहीं करता? तू मेरे बारे क्यों नहीं सोचता? मेरे जीवन ऐसा क्यों हुआ? मेरी लाइफ ऐसा क्यों है? मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हुआ? आपकी प्रार्थनाएं इस तरह की हैं और ये सारी प्रार्थनाएं इमोशनल हैं, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। जब पवित्र आत्मा की ओर से वो प्रार्थना होगी, वो विश्वास से और परमेश्वर के ही लिखित वचनों से भरी हुई होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम होगा, अगर आप उसे पाने की इच्छा रखेंगे, गैर भाषाएं बोलेंगे, तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन आपकी लाइफ में वो जिंदा कर देगा, वो रेमा वचन बन जाएंगे। आपके अंदर से पवित्र आत्मा आहें भर के प्रार्थना करेगा और जहां कहीं परमेश्वर का फिर आत्मा है, वहां क्या है? आजादी है। और आप आजाद होने वाले हो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए मेरे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें कंफर्टर दूंगा, अनदर कंफर्टर। इसका मतलब वो भी एक कंफर्ट देने वाला था। यीशु मसीह भी एक मां की तरह था, एक बाप की तरह था। वो जीसस ने कहा, जब मैं शारीरिक रूप से तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, आई विल सेंड यू अनदर कंफर्ट। मैं तुम्हें एक और कंफर्ट देने वाला, एक शांति देने वाला, एक मां और बाप की तरह मैं एक और व्यक्ति तुम्हें दूंगा। वो सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आपका भाई इसे ग्रहण नहीं कर सकता जो मसीह में नहीं है। उसके लिए तो ये मूर्खता की बातें हैं।
वो गैर भाषा उसके लिए हंसी की बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक अनदर कंफर्टर दूंगा, एक दूसरा चैन देने वाला दूंगा, सत्य का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम में होगा, जो तुम्हारे अंदर होगा। जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, आपके रास्ते परमेश्वर साफ करता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है, आपको कंफर्ट देता है। जब परीक्षाएं आती हैं, जब दुख आते हैं, आपको अंदर से पवित्र आत्मा कंफर्ट देता है, आपको संभाल के रखता है, आपको तसल्ली दे के रखता है। इसलिए जरूरी है कि विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो।